अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैथ क्लास 9th रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले बच्चों हमने डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव करने हैं जो हमें सेट्स दिए गए हैं। इन सेट्स से यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 20। एक ए सेट है जिसके मेंबर हैं 2 4 6 8 अप टू 20, ये इवन नंबर का एक सेट है। बी एक सेट है जिसके मेंबर हैं 1 3 5 7 अप टू 19, ये और नंबर का एक सेट है। तो सॉल्यूशन से पहले न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट इसका लॉ है ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट लॉ है, इसको हम पहले प्रूव करते हैं फिर इसके सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। लेफ्ट साइड लेते हैं हम फर्स्ट लॉ की, इसकी लेफ्ट साइड डियर स्टूडेंट ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, तो ए सेट इज 2 4 6 अप टू 20, यूनियन बी सेट इज 1 3 5 7 9 अप टू 19। तो प्यारे बच्चों जब हम इवन नंबर का सेट यूनियन और नंबर का सेट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर एक नेचुरल नंबर का सेट आएगा और नेचुरल नंबर सेट हमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20। तो अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये होता है यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यू सेट प्यारे बच्चों ये है 1 2 3 4 अप टू 20, डिफरेंस ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया है 1 2 3 4 अप टू 20। अब इसमें देखें ए यूनियन बी के ऑल एलिमेंट जो हैं वो सेट यू के अंदर हैं। ठीक है, तो यू सेट भी 1 से लेकर 20 तक है, ए यूनियन बी सेट जो है ये 1 to 20 तक है। इसके ऑल एलिमेंट कट ऑफ हो जाएंगे तो इसका सलूशन आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये यू डिफरेंस ए यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक है, डिफरेंस ए सेट 2 4 6 8 10 12 अप टू 20। जब हम इसमें ए सेट के मेंबर कट ऑफ करेंगे सेट यू से तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा और नंबर का सेट 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 19। फिर हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, यू डिफरेंस बी। यू सेट इज 1 2 3 4 अप टू 20 एंड बी सेट इज 1 3 5 7 9 11 अप टू 19। तो डियर स्टूडेंट्स जब इस नेचुरल नंबर में ये और नंबर के सेट को जब हम कट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेट बचेगा? ये सेट बचेगा इवन नंबर का सेट, यानी 2 4 6 8 10 12 अप टू 20। ओके, या तो समझ आ गई आप लोगों को? अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया। अब हम इनके बिटवीन ले लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं? इंटरसेक्शन में हमने सेट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में से हमने कॉमन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट इज 1 3 5 7 9 अप टू 19, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेट इज 2 6 8 10 अप टू 20। तो प्यारे बच्चों ये और नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है। इसमें कॉमन देखें तो कोई कॉमन आ रहा है कोई एलिमेंट? इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा।
तो इसका फर्स्ट जो लॉ है डी मॉर्गन का, वो प्यारे बच्चों ये प्रूव हो चुका है। सो हैंस प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लॉ की आपको समझ आ गई होगी। सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए सेट इज 2 4 6 8 10 अप टू 20। इंटरसेक्शन बी सेट इज 1 3 5 7 अप टू 19। तो इसके में देखें सेट ए और सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट आ गया। फिर हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये इक्वल होता है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 20 डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्यारे बच्चों ये एम्प्टी सेट। जब हम यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को जो कट ऑफ करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? बाकी हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू डिफरेंस ए, यू सेट इज 1 2 3 4 अप टू 20 डिफरेंस सेट ए इज 2 4 6 8 अप टू 20। तो प्यारे बच्चों ये इवन नंबर का सेट है और ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। जब इसमें से ये कट ऑफ नंबर्स होंगे तो बाकी क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 अप टू 19। तो ये एक और नंबर का सेट आ गया। नाउ वी विल फाइंड द बी complement. So u difference b is equal to universal set is 1 2 3 4 5 up to 20 difference b set is 1 3 5 7 9 up to 19। 1 इधर है, इधर भी है, ये भी कट ऑफ हो गया, 3 इधर कट ऑफ हो गया, 5 भी कट ऑफ हो गया। तो बाकी 2 4 6 8 10 12 अप टू 20। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ये और नंबर का सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट प्यारे बच्चों ये इवन नंबर का सेट है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने अब फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया है। इनका हमने लेना है यूनियन। तो जब यूनियन लेते हैं तो इन दोनों सेट्स के नंबर्स को हम एक सेट के अंदर लिखते हैं। तो 1 3 5 7 अप टू 19 ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट इज 2 4 6 8 अप टू 20। सो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। तो ये प्रूव हो गया कि इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को समझ आ गई है? ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमने प्रूव कर लिए हैं। तो यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द सेट P is equal to x such that x is equal to 5m and m belong to n। यानी एक P एक ऐसा सेट है जो कि 5 का मल्टीपल है। m जो इसमें है वो बिलोंग कर रहा है n को। n यहाँ पे क्या है? n एक नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15। तो यहाँ पे m अगर ले 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास एक सेट है P सेट।
एंड क्यू सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एम बिलोंग टू एन। ये भी जो है एम जो है ये मेंबर है किसका, एक एन एक नेचुरल नंबर का एक मेंबर है। फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो m है वो 1 2 3 4 5 आप टू सो ऑन लेंगे। तो जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो इट मीन्स कि ये 5 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों हमने बिल्डर नोटेशन तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। तो ये सेट आएगा 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। सेट क्यू इज ये हमने बिल्डर नोटेशन तो हमने टेबुलर फॉर्म में जब लिखा तो ये 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन। अब हमने लेना है P इंटरसेक्शन Q। P सेट इज 5 10 15 20 25 up to so on। intersection Q set is 2 4 6 8 10 12 up to so on। तो प्यारे बच्चों इसमें देखें आपके पास कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कॉमन आएंगे। अब यहाँ पे देखें 2 इधर 2 नहीं है, 4 इधर नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले ये आएगा सबसे पहले 10, फिर उसके बाद इधर इवन नंबर में देखें तो ये 20 भी आएगा, इधर 5 के मल्टीपल में 20 आ रहा है, इधर 30 आएगा, इधर भी 30, इधर 40, इधर भी 40 आएगा, इधर 50 आएगा तो इधर भी 50 आएगा। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन 10 20 30 40 एंड 50 अप टू सो ऑन। अगर हम इसको बिल्डर नोटेशंस में लिखें तो x सच दैट x इज इक्वल टू 10m वेयर m बिलोंग टू n। ओके, समझ आ गई आप लोगों को। यानी ये 10 का मल्टीपल है, अगर 10 20 30 तो ये किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। हमें किस में दिया गया, हमें बिल्डर नोटेशन में दिया गया है तो इसका हम आंसर भी बिल्डर नोटेशन में ही देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई आप लोगों को, मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टेटमेंट है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। प्यारे बच्चों हमने इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने ये डिड्यूस करना है इसका रिजल्ट। जैसा कि पार्ट नंबर 1 में दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। तो पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होती है, अगर हम इसको लिखें कंबाइन करके तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, जस्ट हमने यही इसमें लिखना है और कोई ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो प्यारे बच्चों हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो जब हम इसका डिड्यूस हम रिजल्ट लिखेंगे तो ये देखें इसको हम ये डिड्यूस इसका रिजल्ट आ गया है कि उसको दोबारा हम लिखेंगे तो ये हमारे पास वही फॉर्म बनेगी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसकी कौन सी साइड आ गई, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यही इसका सलूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। स्टेटमेंट है कि इफ़ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x - 2
एंड एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 3, फाइंड g of 0, g of -1, g of -5/3, s of 1, s of -9. तो पार्ट 6 s of 7/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के अंदर भी कर चुके हैं। चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 में g of x इज इक्वल टू 7x - 2। हमने सबसे पहले g of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। तो 7 × 0 तो ये होगा 0, -2 तो इक्वल किसके आ गया -2 के। अब हमने g of -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो g of x इज इक्वल टू 7x - 2 इम्प्लाई दैट g of -1 जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। तो -1 × 7 -7 -2 तो -9। g of -5/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो g of x इज इक्वल टू 7x - 2 इम्प्लाई दैट g of -5/3 इज इक्वल टू 7 × -5/3 -2। तो प्यारे बच्चों 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, माइनस का 35/3 -2, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3। तो जब 3 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6। तो -35 -6 तो माइनस का 41/3। आ गई आप लोगों को यहाँ तक समझ। अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमने s of 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। s of x फंक्शन गिवन है 8x² - 3। सो इम्प्लाई दैट s of 1, अब x की जगह हमने 1 पुट करना है। तो 8 × 1 तो 8 - 3 तो इक्वल किसके आ गया 5 के। पार्ट नंबर 5 s of x इज इक्वल टू 8x² - 3। सो इम्प्लाई दैट हमने वैल्यू फाइंड करनी s of -9 की। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने -9 पुट करना है। सो प्यारे बच्चों 8 × -9 होल स्क्वायर -3, -9² इज 81। जब 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 48 -3 तो इसका आंसर आ गया 645। लास्ट पार्ट नंबर 6। प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लंबी है, ज़रा मुश्किल नहीं है ये भी। s of x इज इक्वल टू 8x² - 3। सो इम्प्लाई दैट s of 7/2 हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 7/2 लिखना है। अब इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर हम भी स्क्वायर लेंगे। तो 8 × 7/2 का स्क्वायर -3 तो 7² इज 49 एंड 2² इज 4। 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आ गया। 2 को 49 से मल्टीप्लाई करना है और -3 इसमें से सबट्रैक्ट करना है। जब 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 -3 तो ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया 95 के। सो s of 7/2 इज इक्वल टू 95। आ गई आप लोगों को समझ। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गिवन दैट f of x इज इक्वल टू ax + b where a and b are constant numbers. If f of -2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, then find the value of a and b. प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत ये इजी क्वेश्चन है। अब f of x इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है ax + b। f of -2 की वैल्यू गिवन है, ये इक्वल किसके है 3 के। f of -2, अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे। तो a × -2 + b, f of -2 की वैल्यू 3 तो 3 इज इक्वल टू -2a + b। तो हम इसको लिख सकते हैं -2a + b इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, उसके बाद f of 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो f of 4, जब हम f of 4 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। तो 4a + b वैल्यू पुट की तो इक्वल आ गया 10 के। तो 4a + b इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये सेकंड इक्वेशन।
अब हमने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी एक कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखें, इधर प्लस बी है, इधर भी प्लस बी है। तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, वो वैल्यू बी एलिमिनेट होगी, तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इज -2 प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड बी इज 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 10। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होने हैं। तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव 4 था, ये माइनस का 4, ये पॉजिटिव बी माइनस का बी, ये पॉजिटिव 10, तो ये -10 हो गया। प्लस का बी माइनस के बी से कट ऑफ, माइनस का 2a माइनस का 4a माइनस का 6a, -10 प्लस 3 तो माइनस का 7, माइनस का साइन से कट ऑफ हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी हम पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। सो -2a, तो अब a की जगह हम 7/6 लिखेंगे प्लस b इज इक्वल टू 3। तो देखिए मैंने इसको कट ऑफ कर दिया है कि 2 1 2 2, 3 क्या होता है 6, तो ये आ गया -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों ये इधर माइनस है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 3 + 7/3। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 + 7, तो ये 16/3, तो ये b इज इक्वल टू 16/3। ये हमारे पास आंसर आ गया b का। a इज इक्वल टू 7/6 एंड b इज इक्वल टू 16/3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।